36 लाख वोट बढ़ गए हैं बिहार चुनाव में। पिछले चुनाव के मुकाबले 36 लाख वोट ज़्यादा पड़े हैं, लगभग 10% से ज़्यादा वोट पड़े हैं और ये आंकड़ा, ये नंबर बिहार के तमाम पॉलिटिकल विद्वान और दिल्ली के तमाम पॉलिटिकल जानकारों के मन में द्वंद्व पैदा कर रहे हैं कि इतना नंबर वोटों का बढ़ा कैसे है, वजह क्या है और अगर इतना वोट बढ़ा है तो उसका परिणाम क्या होगा? कहीं ये सरकार बदलने के लिए वोट तो नहीं डाला गया या फिर सरकार ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि लोगों ने पुरज़ोर तरीके से सरकार को वापस लाने का इंतज़ाम कर दिया या फिर ये कि तीसरे जो विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर आए हैं, उनके लिए बहुत सारे वो लोग वोट करने निकल गए जो पहले वोट नहीं देते थे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और न्यूज़ पिंच की टीम पटना में है। रात में हमारे दिमाग में ये कौतूहल था तो मैंने सोचा कि भाई कम से कम ये जाना तो जाए हुआ क्या है। तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे जो तमाम बड़े संपादक हैं जो कमरों में बैठकर विश्लेषण करते हैं उनसे बात करने के बजाय उनसे बात किया जाए जो लोग ज़मीन पे काम करते हैं, जो आज बूथों पे कवर कर रहे थे। तो हमने पत्रकारिता के पैदल सिपाही जो हमारे तरीके के हैं पटना बिहार के, उनको इकट्ठा किया, उनको बुलाया और इसमें अ, एक हमारे सर भी हैं, सीनियर हैं जो इनका अपना चैनल भी और ये तमाम रिपोर्टर्स हैं जो आज ग्राउंड पर थे। तो सर आप तो आज फील्ड पे ही थे, कवर कर रहे थे? बिल्कुल। तो आप कहाँ-कहाँ गए सर आज? मैं मोकामा, लखीसराय, बड़हिया, ये खास करके 2 विधानसभा क्षेत्रों में गया और सुबह वोटिंग जब से शुरू हुई, तब से लेकर के शाम लास्ट 6 बजे तक लगातार हम लोगों से मिल रहे थे। तकरीबन इस दौरान 200 लोगों से मिले। इससे पहले भी लगातार फील्ड में ही थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। लेकिन आज जो सॉरी सर आपको रोकना चाहता हूँ। ये कौशल प्रियदर्शी सर है, मैं आपका परिचय कराना कौशलेंद्र। कौशलेंद्र प्रियदर्शी सर और इनका अपना खुद का चैनल है न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में बहुत ही लोकप्रिय है, बिहार में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं मतलब शुरू में इंट्रो आपका देना भूल गया क्योंकि मेरे इतने उत्सुकता है। एक्साइटमेंट है हाँ, जानने का ठीक है। कि चुनाव में हुआ क्या? क्योंकि मैं भी घूम रहा था। हाँ। मैं अपने अनुभव शेयर करूँगा लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या रहा? अभिनव, एक जो सबसे बड़ी चीज़ आई है ना इस चुनाव में, आज़ादी के बाद से संभवतः सबसे ज़्यादा वोटों का प्रतिशत होगा। आप 1952 से यहाँ देख रहे हैं चुनाव होता रहा विधानसभा का। 1952 से 67 तक चुनाव का प्रतिशत 50% के नीचे रहा। 67 में पहली दफ़ा 52, 72, 77, 80, है ना? ये ऐसे वोटों का प्रतिशत बढ़ा तो फिर 52 से बढ़ने लगा। बीच में एक बार फिर डाउन करता है। 1990, उस समय बिहार विधानसभा की सीट मतलब 324 हुआ करती थी। कांग्रेस सत्ता में थी। लालू प्रसाद यादव और जनता दल का उठान था। मंडल कमीशन का जोर था, वो आने वाला था और समाजवादियों की चलती थी। मतलब लग रहा था कि सत्ता परिवर्तन होगा। तो उस दौर में 1990 में वोट का प्रतिशत बिहार में 62% रहा और 324 विधानसभा सीट वाले जहां कांग्रेस राज करती थी, वहां कांग्रेस 73 सीटों पर सिमट गई। अलविदा। और लालू का युग शुरू हो गया। ऐसी ही कहानी हम थोड़ा आगे आपको सुनाएंगे। 62% है ना। अब थोड़ा आगे चलिए। 95 वोट का प्रतिशत गिरा। 2000 वोट का प्रतिशत गिरा। हालांकि 98 लोकसभा चुनाव में फिर वोट का प्रतिशत अच्छा रहा, 64% चला गया। वो लोकसभा था, विधानसभा नहीं था। लालू प्रसाद यादव का राज था, जिसे तथाकथित विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि जंगल राज है, लेकिन लालू प्रसाद लगातार आ रहे थे सत्ता में। 2000 में लोगों को लगा कि अच्छा फिर से 62%, लगा कि अब सरकार बदल जाएगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बिहार विधानसभा में आई। हालांकि लोगों के तोड़ जोड़ से उन्होंने सरकार बना ली। अब एनी चलिए। हाउ शहाबुद्दीन की मदद से तब मतलब ऐसा बताते हैं लोग कि हाँ, उस वो 2000 में था कि मतलब कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री, 13 दिनों के लिए नीतीश कुमार भी हुए, लेकिन बाल फिर वही कुछ था, वो तो एक अलग विषय ही है। लेकिन 2000 में जब 62% मतदान हुआ, उसके बाद 2005 फरवरी राष्ट्रपति शासन 46% मत बिल्कुल गिरा। 62 से कहाँ गिरा, 45। उससे थोड़ा आगे अक्टूबर 46%। लेकिन क्या हुआ? नहीं, सरकार ही नहीं बनी, नीतीश युग का शुरुआत हुआ और वो आज तक कायम है। लेकिन उसके बाद से लगातार 56-52 ऐसे करके प्रतिशत का दौर चलता रहा। यह हैरान करने वाली बात है कि जिस राज्य
पर ठप्पा था। मतलब इलेक्शन कमीशन भी बार बार ये जागरूक करता था कि आप जागिए, शहरी मतदाताओं के साथ साथ जो गांव के मतदाता थे उनको भी। 2010 से प्रतिशत इसलिए बढ़ा कि संसाधन यहाँ बढ़ा, बूथ पर पहुंचने के साधन बढ़ गए, सड़क, पानी, बिजली की सुविधा हुई, तो लोग को जैसे ही बूथ पर पहुंचने का संसाधन मिलने लगा, परिसीमन हुआ, तो लोग वहां पहुंचने लगे। लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ा। ये 2025 थोड़ा सा इसलिए है, लेकिन लोग अब पॉलिटिकल पंडित अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा है मतलब ग्राउंड पे और ऐसे कि आप 65 लाख वोट, 65 लाख मतदाता जो डुप्लीकेट थे, जिन पर बहुत बवाल भी हुआ, राहुल गांधी ने यहाँ यात्रा तक निकाली, वो कट गए, उनका नाम कट गया। तो आप समझिए कि वोट का प्रतिशत तो ऐसे बढ़ गया। मान लिया 100 लोग हैं, 100 में से आप 35 का नाम काट देते हैं। पहले 100 में अगर 30 दे रहे हैं तो वही तो 30% होगा। लेकिन अगर 65 हैं, नाम उतने का कटा, तो 65 में अगर 30 दे रहे हैं तो कितना हो गया? ये बहुत लॉजिकल पॉइंट आपने दिया कि एक वोट परसेंटेज बढ़ने का एक वजह ये भी है कि वो एसआईआर में जो एसआईआर का मतलब एक बड़ा प्रभाव कर रहा है इस बड़ा चुनाव में। प्रभाव कर रहा है। लेकिन सर उस अनुपात में फिर जनसंख्या भी तो बढ़ी, वोटर परसेंट भी बढ़ा। वोट भी बढ़ा है। जी। हम ये नहीं कह रहे हैं वोट बढ़ा है, आप उसको मान सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा कारण है। दूसरी बात, आप कुछ दिन पहले से प्रवासी बिहारियों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यक्रम चला रही थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही थी और उसके पीछे एक ही था कि इस बार हिंदी पट्टी के क्षेत्र में बिहार जैसे प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री हो, है ना? गेम हो सकता है, होता ही है, कौन बड़ी चीज है। लेकिन प्रवासी बिहारियों को लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी के दावों को भी सुनिए। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमने इतना ट्रेन भर करके लोगों को भेजा। लोग जाकर के बाजाबता कई भाजपा के बड़े नेताओं से, यहाँ जिनकी जिम्मेदारी थी उनसे हमारी बात हो रही थी उस दौर में, तो जा करके बड़े फैक्ट्रियों के मालिक से मिल रहे थे और कह रहे थे कि मेरे अगर मजदूर हैं, मेरे काम करने वाले लोग हैं, तो आप उनको भेज दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। प्रॉपर छुट्टी दिलवा के। हाँ, प्रॉपर छुट्टी दीजिए और उनको सुविधा तक प्रदान कीजिए। एक बड़ी बात है। एक ये वजह भी है वोट परसेंटेज बढ़ने हाँ, का। एक बड़ी वजह है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। और छठ पे जो लोग आए वो भी रुके। स्वाभाविक है ना, मार्जिन देख लीजिए ना। आज तक मुझे बहुत कम दिन, नवंबर में होता था छठ का, छठ जो पर्व होता था नवंबर में होता था, अक्टूबर माह में खत्म हो गया। दशहरा, दिवाली सब, छठ भी 28 तक खत्म हो गया। मार्जिन रहा 6 से 7 दिनों का। लोगों को लगा क्यों नहीं मतदान का प्रयोग करके जाएं। ये बड़े फैक्टर आप बता रहे हैं। तीसरी बात कि एक तो आप ठीक है वोट बढ़ा। अब थोड़ा ऐसे इसको देखिए कि नीतीश कुमार ने पहली दफा जो कई चीजों पे बात करना ही नहीं चाहते थे, विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा था कि बिजली और बाकी चीज मैं नहीं देने वाला, कहां से देगा, वो पूरा मैथ बता दिया था कि इससे तो सरकार घाटे में चली जाएगी। लेकिन उन्होंने बिजली 125 यूनिट फ्री दिया। दूसरी बात, ये जो 10,000 वाला टॉपअप रिचार्ज है ना, ठीक है, हम तो महिलाओं से मिल रहे थे, खास करके ग्राउंड पे जाकर के ईबीसी वर्ग की महिलाओं से मिल रहे थे। ऐसा नहीं कि दिखने से या बाकी, मुझे लगता था ऐसा कि जो अति पिछड़ा वर्ग से हैं, गरीब हैं, उनसे मैं मिलता, आज भी मिला हूँ, तो उनका सीधा सा कहना था कि भाई बिहारी टोन में कि बेटा दे है ही 200 रुपया, 1100 रुपया तो दे थी। हालांकि उसका एज ले लेते हैं प्रशांत किशोर, ये भी लेते हैं। दूसरी बात कि 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, हाँ, लोगों को मिला, महिलाओं को मिला, जीविका वाला। हाँ, तो मिला, ये बड़ी बात हो गई। तीसरी बात कि उन्होंने लगातार आंगनबाड़ी, जीविका, इन सारे लोगों को उनका पैसा उनका बढ़ाया। तो एक उत्साह है, मतलब 25 साल बाद लोकतंत्र का उत्सव इतना जबरदस्त ढंग से बिहार की मिट्टी में खिला है। अब इसके पीछे अब थोड़ा सा और एक इतिहास समझ लीजिए ना। 11 दफा मत का प्रतिशत बढ़ा, 11 दफा, 5 दफा सरकार रिटर्न कर गई, 5 दफा, और 6 दफे। अब थोड़ा नीचे आइए, बाकी उसमें कोई प्रभाव। 2 दफा जब वोट का प्रतिशत गिरा, सत्ता परिवर्तन हो गया। अब 20 सालों से तो नीतीश जी कंटिन्यू। एक बार और सुन लीजिए ना, 2020 में नफरत जिस तरीके से हम बिहार विधानसभा चुनाव में देखते थे नीतीश जी के प्रति, वो नफरत इस बार नहीं था। स्वास्थ्य के कारणों को लेकर के हम पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, लगातार चर्चा करते रहे, लेकिन इस विधानसभा में उसी स्वास्थ्य का मुद्दा गौन हो गया। हम आप क्या चला रहे हैं? तेजस्वी घर में बैठे हैं,
नीतीश भारी बारिश के बीच सड़क पे हैं। तो ये मसला है और कहीं न कहीं मुझे जो लगता है एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है, वोट प्रतिशत बढ़ने का, बिहारी प्रवासियों का आना छठ के समय। मैं एक जी। चीज़ आपकी बातों से मैं ज़रा और भी जो साथी है वो कवर कर रहे थे, उसको कंक्लूड करते हुए चलो कि ये पैमाना नहीं है कभी भी कि वोट बढ़ा तो सरकार बदल जाएगी या वोट घटा तो सरकार रिटर्न हो जाएगी। बिहार के मामले में तो नहीं। वोट घटने पे भी सरकार बदल सकती है और वोट बढ़ने पे भी 2 बार सरकार ऐसा रह हुआ है, सकती है। 2 बार ऐसे ऐसा। उदाहरण बिहार में। मैं थोड़ा और साथियों से पूछ लेता हूँ फिर क्योंकि सर आप कंक्लूड कर देंगे तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी लोगों की। आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा फ्रेम खींचते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैं ये राजकमल है, ये प्रभात खबर से पत्रकार हैं और ग्राउंड पे पत्रकारिता करते हैं। आज कई सारे जगहों पे विधानसभाओं पे कवर करते रहे और बहुत ही मेहनती और युवा पत्रकार हैं। राज, क्या देखा आज आपने जो है चुनाव के दौरान कवर करते हुए? ये प्रभात खबर बिहार का एक अच्छा अखबार माना जाता है इस इलाके में काफ़ी, और भी कई जगहों पे, राजस्थान में भी है, कई जगहों पे चलता है जी, ना? हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। पहली बार हम भी कवर करने गए थे विधानसभा चुनाव और मतलब फील्ड में जो दिखा मतलब लगा कि बिहार के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में जोश है। अभी जो आप बात कर रहे हैं वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का, तो एसआईआर तो एक मुद्दा है कि जो मरे हुए लोग थे मतलब जो डेड था वो तो कट गया, जो बचे हुए थे वो वोट दिए। लेकिन युवाओं में भी काफ़ी ज़बरदस्त जोश देखा गया। एक लड़की मिली हमें, वो बैंगलोर से अपना टिकट कराकर फ्लाइट से पहुंची थी आज वोट डालने के लिए। और उसी घर में एक और लड़की थी जिसका दिल्ली में आज फ्लाइट था, मतलब आप पटना से दिल्ली का आज फ्लाइट था, उसको कैंसिल कर दिए वोट डालने के लिए। तो ये तो वोट प्रतिशत तो बढ़ाएगा ही। बाकी एक मुद्दा देखने को मिला है खास करके फर्स्ट टाइम वोटर्स में, ये जो बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा की बात की जाती है, ये ज़बरदस्त था, देखने को मिला। लेकिन जैसे ही थोड़ा हम वयस्क में जाते हैं 40, 45, 50 के बीच के लोगों में, तो उनका एक ही था कि नहीं सब कुछ ठीक है, हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बिहार में विकास हो रहा है और चाहिए। इन मुद्दों पर लोग वोट दे रहे थे। हम बांकीपुर गए थे, पटना के दानापुर में भी गए थे जहाँ हॉट सीट है, रितलाल और रामकृपाल यादव अलग अलग एक चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जो देखने को मिला ना, वहाँ के लोगों से जब हम बात कर रहे थे तो वो भी दंग थे कि अब तक इतिहास में जो 2025 में वो दानापुर में महसूस कर रहे थे या जो देख रहे थे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। दानापुर में एकदम शांत माहौल, कहीं कोई मतलब बहस नहीं, कहीं कोई माहौल गर्म नहीं। इसके बाद हम कुम्हरार में कवर किए, बांकीपुर हम कवर किए, सब जगह ठीक है। और ख़ास करके देखिए शहरी क्षेत्र है ये, तो ज़ाहिर-सी बात है कि शहरी क्षेत्र में लोग किधर वोट देते हैं ये सबको पता है। तो आज का यही एक्सपीरियंस रहा। आप सर, आप कहाँ-कहाँ कवर किए सौरभ जी? मैं कुलदीप सॉरी सॉरी कुलदीप जी। मैं शहरी क्षेत्र में ही था और जो है फ़ोन पे काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ था। मैं आपको बताऊँ इस बार जो है वोट प्रतिशत बढ़ने का जो लब बोलो आप जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात जो है एक सुरक्षा का जो मुद्दा है ना, वो जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि देखिए है क्या कि किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित माहौल बहुत ज़रूरी है। आप पलायन की बात करते हैं, औद्योगिकरण की बात करते हैं, ये तमाम मुद्दे हैं। ये तब आएँगे जब सुरक्षित माहौल होगा और इसमें जो है करंट सरकार ने एक मैसेज जो दिया है, वो बड़ा दूरगामी प्रभाव दे रहा है। क्योंकि लंबे दौर से जो है नीतीश की सरकार है। नीतीश ने भले पाले पाले बदले हों, कभी इधर हों, कभी उधर हों, लेकिन एक जो था जो पुलिस का जो है पुलिस का जो इन्वेस्टमेंट है, आम लोगों के बीच जो विश्वास बढ़ा है, 112 जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से जो है राज्य में एक्टिव है। आप समझिए कि एक आप फ़ोन कॉल करते हैं और मैक्सिमम 13 मिनट में जो है पुलिस आपके दरवाजे पर पहुँच आप जाती सर, है। आप कहाँ-कहाँ विधानसभा में थे? मैं जो है कुम्हरार मैंने देखा, बांकीपुर देखा, दीघा देखा और दानापुर में भी था, पटना साहिब में भी था। तो कई सारे विधानसभा आपने जी, आज को। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जैसे आप एक्सपीरियंस बताइए ना जरा कुछ, जैसे इसने बताया राज ने कि ऐसे लोग मिले जो टिकट कैंसिल करा दिए। ये बड़ा अच्छा लगा जान के कि युवाओं की लोकतंत्र में इतनी भागीदारी के लिए वो फ्लाइट टिकट लेकर के वोट डालने जा रहे हैं, कोई फ्लाइट का टिकट कैंसिल करे। तो ऐसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे जिन लोगों से बात की? जैसे मुझे एक शख्स मिले, उनका नाम पुरुषार्थ था, मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा था तो उनसे बातचीत होने, वो पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पति पत्नी दोनों जो है छठ में आए थे और उनको जो है 2 तारीख को रिपोर्ट करना था आईटी फर्म में। और किस तरीके की व्यवस्था होती है हम सभी जानते हैं, आईटी फर्म कैसे काम करता है। लेकिन उन दोनों ने जो है बीमारी का बहाना बनाया, उन्होंने खुद कबूला इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि एक्चुअली हम दोनों पति पत्नी ने ये डिसाइड किया था, मेरी पत्नी चूँकि भागलपुर की है, मैं पटना का हूँ, तो हमने कभी बिहार में अभी तक वोट नहीं दिया था।
अब आप सोचिए, एक युवा जो 35 साल का है, उसकी पत्नी जो है लगभग 30 साल की है, उनका एक छोटा सा बेबी भी है, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है वोट कास्ट नहीं किया था। और इस बार वो जो छठ में आए, तो उन्होंने जो है 2 तारीख को रिपोर्ट करना है, और वो जो है अपने ऑफिस को मेल करते हैं। मुझे उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना एक चाहिए। सेकेंड, पुणे वाले पुरुषार्थ के बॉस, अगर आपने पुरुषार्थ को कुछ कहा, अगर आपने उनकी तनख्वाह काटी या फिर लीव में कुछ गड़बड़ की, तो हम आपको आके पिंच कर देंगे। आप जो है माफ कीजिएगा उनको, वोट डालने के लिए अगर कोई सही चीज के लिए छुट्टी ले रहा है तो देने दीजिए, ये लोकतंत्र का उत्सव है जी। ये पहला उदाहरण नहीं है। हाँ। सर बता रहे थे कि 30 और 35 साल के दंपति बिल्कुल। मिले हैं। मुझे तो 64 और 54 के मिले हैं जो पहली बार वोट डाल रहे थे। अब सोचिए, अब अगर हम फर्स्ट टाइम वोटर्स कहेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? 18 साल। वो 64 साल की उम्र में, पति का उम्र 64 था, पत्नी 54 साल की, वो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे और वो भी पुणे में रहते थे। बट एक मैं सर ये जानना चाहता हूँ, मैं बाकी दोनों लोगों के पास हूँ। प्रशांत किशोर जो बातें कर रहे थे, उसकी वजह से क्या एक ऐसा वोटर वर्ग भी वोट करने आया है जो चुनाव की व्यवस्था से बहुत निराश था, या फिर नोटा दबा देता था, या फिर उसको लगता था कि नहीं वोट करना है, तो उनकी बातों का कुछ असर हुआ है वोटर में? कुछ ऐसी क्रांति तो मुझे नहीं दिखती, कुछ असर हुआ होगा, लेकिन ये इन दोनों ने जो कहा और मैं जिन बातों को बता रहा हूँ कि लोग जो मतलब छठ पे आए हैं ना, और बड़ा कम मार्जिन है, छुट्टी मतलब 5 से 6 दिनों का है ना, लोगों ने ये समझ लिया कि नहीं वोट करके जाना है। उनका उनके दिमाग में प्राथमिकता बनी कि हमें कहीं ना कहीं वोट करना है, और वोट करने के बाद हम अब जाएंगे। तो मतदान है, पहले जलपान, फिर पहले मतदान फिर जलपान, तो आज लोगों में दिख रहा था। दूसरे दूसरी सर ग्रामीण सीट पे भी गए थे? हाँ, ग्रामीण सीट पर ही थे, हम कोई शहरी सीट पर नहीं थे। और खास करके जो ईबीसी वर्ग का मतदाता था, पिछड़ा था, दलित था, ईबीसी सर, जैसे दिल्ली का आदमी ईबीसी नहीं जानता तो बता दीजिए। अति पिछड़ा, अति पिछड़ा। अति पिछड़ा। यहाँ पे नीतीश जहाँ कुमार जी ने ओबीसी में से एक और क्लास को अलग किया, उसको एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास कर दिया ना, अलग से उसको जो है कैटेगराइज कर दिया। उसका प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब सवाल है कि उन लोग बड़ी लंबी लंबी लाइन लगाए हुए थे। सवर्ण मतदाताओं को जहाँ जहाँ था देख रहे थे, तो वहाँ कमी थी, लाइन की कमी थी। मैंने 4 बजे देंगे, कोई 3 बजे देंगे, जाएंगे, लेकिन वहाँ था कि नहीं पहले मतदान फिर जलपान। तो ये 3-4 कारण जो पहले मैंने गिनाए हैं वो आधार हैं। और कुछ ऐसा मुझे नहीं, जो एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि सरकार चली जाएगी, नहीं, उसका मैंने इतिहास भी बताया कि बिहार में ऐसा नहीं, लेकिन लोग क्रोध में आकर के ही करते हैं, उसका एक हिस्ट्री रहा है। अब तो ये भविष्यवाणी तो कोई कुछ कर नहीं सकता कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ये जैसे एक ना गुजबम दिखता है, बाउंसर ऐसा है कि अब डक करना पड़ेगा, तो कोई ऐसा बाउंसर मुझे नहीं दिखता कि सरकार जाने वाली है। आप और क्या एक्सपीरियंसेस रहे ग्राउंड के आज आपके? जैसे एक पुरुषार्थ वाला एग्जांपल बता, थोड़ा और ऐसा। जी, और कई विषयों पर जब मैंने बात करने की कोशिश की, तो शुरू में जो है एक चीज तो स्पष्ट रूप से सभी के चेहरे पे दिख रही थी कि एक जो है ना सुरक्षा का भाव था, शांतिपूर्ण माहौल था, तो वो खुद आगे आ रहे थे। अमूमन क्या होता है युवा वर्ग में, आप देखेंगे तो वो जब छुट्टी होती है, इलेक्शन का दिन होता है, तो अमूमन जैसे बड़े शहरों में भी देखा है हमने, दिल्ली वगैरह में जो है अगर फ्राइडे को इलेक्शन पड़ जाए तो वो 3 छुट्टियां मानकर जो है मनाली और शिमला और नैनीताल निकल जाते हैं। और ऐसी ही जो है चीजें रही हैं। राजधानी पटना में क्या होता है कि अमूमन जो है वोट देने लोग नहीं निकलते हैं, बड़ा सुस्त सा माहौल होता है, वो रिलैक्स करते हैं कि एक छुट्टी मिली है बहुत। लेकिन इस बार जो है एक ललक दिखी, जो विकास हो रहा है उनका। उनसे जब मैंने बात की तो वो खुद इस बात को कबूल कर रहे थे कि देखिए विकास हो रहा है जो शहरी आबादी में। जी। ये पटना में तो बदलाव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विकास हो रहा है, सिर्फ पटना में हो रहा है या फिर बाकी जगहों पे हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। मैं जब गांव में घूमता हूँ तभी वो विकास वहां नहीं दिखता है जो शहर, पटना शहर में पहुंच गया है। लेकिन अभिनव, एक जो है ना, एक जो सबसे बड़ी चीज जो लोगों के बीच में मुझे दिखी, हो सकता है मेरे देखने का तरीका अलग सा हो, लेकिन उनके अंदर एक विश्वास नजर आ रहा था। वो जब वोट कास्ट करने पहुंचे थे तो वो चाहते थे कि ये कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि देखिए जो 3 चीजें हैं, सड़क, स्वास्थ्य और बिजली का जो माहौल बना है, तो एक उम्मीद जगी है कि ये सरकार कर सकती है। तो ये कर सकती है, हो सकता है और होगा, इन तीनों में जो है वोटर जो बाहर निकला है उसका क्रक्स छुपा हुआ है। इसको समझने की जरूरत है। मैं, ये हमारे यंग चैंप हैं। कहाँ कहाँ तुमने कवर किया दोस्त? क्या नाम है? प्रत्युष, सॉरी, नरोत्तम। पटना के कई बूथों पर, बांकीपुर विधानसभा और कुम्हरार के कई विधानसभा के बूथों पर हमने गया।
सुबह में देखा शहरी वोटरों में उत्साह थोड़ा-सा कम था। जब मिलर हाई स्कूल के बूथ पर गए, वहाँ पर 2 बूथ थे, बांकीपुर में और दूसरा दीघा विधानसभा में। भिखुभाई दलसानिया दीघा विधानसभा के जो बूथ थे, वहाँ पर पहला वोटर थे। दूसरे बूथ बांकीपुर विधानसभा का था, जो बिहार सरकार के मंत्री नीति नवीन पहला वोटर थे। लेकिन जैसे ही दोपहर में अन्य बूथों पर हम गए, तो लंबी लाइन देखने को मिला। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी एक बूथ पर वोट देने गए, वहाँ हम कवर करने गए, तो उनको फ़ोन करना पड़ा कि यहाँ पर लंबी लाइन लगी है, यहाँ पर आकर लोगों को जल्दी-जल्दी वोट दिलवाइए। तो दोपहर जैसे ही होता है, उसी शहरी वोटरों में उत्साह देखने को मिला और लोग घर से निकलकर बूथ तक पहुँचने लगे हैं। और जो वोटिंग परसेंटेज है, शुरुआत में पटना जिला के कम था, लेकिन अंत ये में बताओ, जो बढ़ा है। नॉर्मल वोटर से मिले वो क्या बात कर रहे थे? उनसे आपने बात की? कई वोटरों से भी हमने बात की है, वो लोग घर से निकल रहे थे और विकास के लिए वोट करेंगे, ये बात कह रहे थे। हमने पूछा बदलाव भी चाहिए, तो कुछ लोग का कहना था कि बदलाव चाहिए, शिक्षा, रोजगार चाहिए, लेकिन सभी लोग ज़्यादातर संख्या में यही कहे कि हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं। आप तो पूरे टाइम एनालिसिस कर रहे होगे, हर जगह से रिपोर्ट आ रही होगी। क्या रहा आज आप लोगों का, क्या पैटर्न देखने को मिला? जो मुझे सबसे कॉमन चीज़ लगी, जो मैंने 4 चुनाव में देखा और जो इस बार जो मुझे अलग दिखा उन 4 चुनावों के मुकाबले, चाहे वो लोकसभा चुनाव भी हो उसमें, तो ये इस बार ये था कि इस बार महिलाएँ बहुत ज़्यादा बाहर थीं। और मैं आपको बिहार की 121 सीटें जहाँ पे चुनाव हुए, उसके तब सभी विधानसभाओं के, मैं आपको ऐसे आप किसी भी विधानसभा का पूछेंगे तो मैं आपको बिल्कुल बता दूँगा, मतलब फिगर कि वहाँ पे तस्वीर थी कैसी। सुबह में मोर और लेस 8 बजे तक सब जगह सामान्य था, लेकिन जब पहला वोटिंग परसेंटेज आया बिहार का, 2 घंटे के बाद आया, तो उसमें जो फिगर आया तो हम सब चौंक गए थे। हमें लगा कि इतनी सुबह-सुबह, क्योंकि इतनी गर्मी भी नहीं है, ठंड जैसा मौसम है, मतलब गुलाबी सी ठंड है बिहार में, तो लोग इतनी सुबह-सुबह इतनी जल्दी क्यों लाइन में हैं? तो मुझे वहाँ से वो लगा कि नहीं, कुछ तो अलग हुआ है। फिर 11 बजा और जब पहला आंकड़ा आया, तो मैंने जो लोकसभा चुनाव में कवर किया था, इसके पहले जो उपचुनाव बिहार में हुए थे 4 सीटों के, वो, या फिर उसके पहले जो विधानसभा 2020 में जो कोरोना काल का जो चुनाव था, मैंने देखा कि अचानक से इस तरह का जंप मैंने कभी नहीं देखा था। और ये जंप जो था, तो फिर मुझे लगा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है? फिर मैंने फ़ोन घुमाना शुरू किया, अपने जो हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पे थे, जो जिलों में हमारे संवाददाता हैं, उन तमाम लोगों से पूछना शुरू किया। सबकी तरफ से एक ही बात आई, और जो उनके वीडियो फुटेज थे जो बिल्कुल रैंडम लिए हुए थे, उसमें था कि अगर एक किसी पोलिंग बूथ पर, क्योंकि महिलाओं की और पुरुषों की 2 लाइन्स होती हैं अभिनव, आप अगर भाई आप समझ पा रहे हैं, तो पुरुषों की लाइन में अगर 10 लोग थे, तो महिलाओं की संख्या 25 थी। और ये कौन-सा एज ग्रुप था? उसमें मैंने जो नोटिस किया, वो एज ग्रुप था 30 से 60, 65, 70 साल वाला। यानी कि जो मुझे लगता है कि शायद, क्योंकि नीतीश कुमार का स्टाइल नहीं है, मैंने नीतीश कुमार को 2010 से कवर करना शुरू किया, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार शायद पहला चुनाव ऐसा था नीतीश कुमार के, जिसमें नीतीश कुमार ने इतनी सारी घोषणाएँ की, और वो सब मोर और लेस जो है हाउसवाइफ या वुमेन सेंट्रिक थी। जैसे बिजली फ्री करने का मतलब है, आप कल्पना करिए कि बिहार में, अगर मैं इस उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि 100 परिवार हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड परिवार हैं, उनमें से 90 लोगों के बिजली बिल पिछले 3 महीनों से शून्य आ रहे हैं। बेटे भाई, शायद पटना में हम बैठे हैं और जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तो शायद हमारे लिए 500 रुपये बैठ के किसी रेस्टोरेंट में एक कप कॉफ़ी पे खर्च करना बहुत आम सी बात है, लेकिन गांव में आज भी 500 रुपये नहीं है लोगों के पास। नहीं, बहुत बड़ी रकम है 500 रुपए, हाँ, मतलब और नहीं है ऐसे में। मैं वही कह तो रहा हूँ मतलब कि जैसे अभी सर, मैं गांव में घूमता था, तो मैं देखता था कि जैसे कोई शहर का आदमी हो सकता है, जो आप बात करें मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, ये 1100 रुपए उसके लिए क्या है, लेकिन जिसका 1100 पेंशन आता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है कि 1100 आया है। क्योंकि मैं अभिनव मैम, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया भी देखता रहता हूँ, मैं तो कमेंट्स भी पढ़ता हूँ कि भाई चल क्या रहा है, मतलब लोग करते क्या हैं, क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप कोई वीडियो जिसमें तेजस्वी की आलोचना कर दें, तो उस पर एक पूरा गैंग होता है जो आप पे अटैक करता है, और अगर आप नीतीश कुमार की तारीफ कर दें, तो एक वो भी गैंग होता है जो आप पर हमला करता है कि आप बिक गए हैं, तमाम चीज़ें। क्योंकि खबरें दोनों तरफ की दिखानी होती है, क्योंकि हम बस खबर दिखाते हैं, लोग तय करते हैं कि खबर किसके पक्ष की है, किसके विरोध की है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया पिछले कई दिनों से कि बीजेपी ने बहुत अच्छे से गेम खेला है इस चुनाव में। मेरी समझ, व्यक्तिगत समझ से, नीतीश कुमार का चुनाव जीतना नीतीश कुमार के लिए ज़रूरी नहीं है, ये केंद्र में मोदी की सत्ता को बचाने के लिए बीजेपी के लिए ज़रूरी था। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अमित शाह ने यहाँ पे मोर्चा संभाला, 3 दिन रहे, जिस तरीके से तमाम बागी बीजेपी के थे उनको समझाया बुझाया, ये सब एक दूसरा पार्ट था। लेकिन दूसरा पार्ट ये भी था कि बीजेपी ने उसको बहुत हाइप दिया, बिजली फ्री, 1100 रुपये, दिव्यांगजनों के लिए मानदेय बढ़ाना, तमाम जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, आशा दीदियाँ हों, जीविका दीदियों को पैसा देना। और देखिए, चुनाव के जिस दिन चुनाव हुआ है, जिस दिन, आज जब हम रात में वोटिंग खत्म होने के बाद, जब लगभग ईवीएम जो तमाम जगहों पे पहुंच चुके हैं, जहां पे काउंटिंग होनी है अब 14 तारीख को, लगभग पहुंच चुकी होंगी ईवीएम्स,
तो उसके पहले यानी कि 3 दिन पहले तक बिहार में जो है ये जीविका दीदी को पैसा दिया गया। अब आप कल्पना करिए कि मान लें कि आप मेरे गाँव में हैं, मेरे गाँव में मेरे परिवार में किसी एक महिला को पैसे आए। तो गाँव की महिलाओं का जो जो सिस्टम है उसमें वो तमाम महिलाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो है क्या कि अगर मेरे घर में किसी को पैसा आया तो अभिनव भाई भाई के घर में भी उनके घर में जो महिला हैं उनको ये लग रहा है कि भाई हमको भी आने वाला है। प्लस एक जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया जिसको बहुत वेल मैं कहूँगा कि सही तरीके से प्ले किया बीजेपी या एनडीए ने, वो नैरेटिव ये था कि भाई 2 लाख भी आने वाला है। अब आप कल्पना करो कि किसी को 10,000 रुपये आपने दिया है, मतलब वही बात हुई कि आपने पहले उसको बताया कि 10,000 दे दिए हैं और 2 लाख और आएँगे आपके पास। तो 2 लाख मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। मैंने एक वीडियो कवर किया कि बिहार में कोई आदमी एक व्यक्ति है, नाम नहीं लूँगा, वो पीएमसीएच जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे इलाज के लिए जाता है और वहाँ पे उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि जिसके वो टोकन करा के रसीद करा हुआ है, मतलब 5 रुपए नहीं है उसके पास, ऐसे लोग भी हैं। अब आप कल्पना करो कि उसी लाइन में दूसरा बंदा था, वो कह रहा है कि नीतीश जी ने हमको 1100 रुपया दो उसे इलाज करवाने हैं अपने पोते का। तो 1100 रुपये बहुत बड़ी बात है, मतलब बिहार के उन लोगों को जो कि बिहार में मतलब ठीक बात है। हाँ, मैं तो समझ गया, आपका पॉइंट मैं समझ गया। और ये और एग्रेसिव पोल की तरफ था और एक जो मेरे समझ से लगा जो कि कई और भाई भी कह रहे थे कि शहरों में जो चीज़ें दिखी, हालांकि पटना में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज हर बार होता है, इस बार भी था क्योंकि थोड़े लोग यहाँ के शहर वाले थोड़ा-सा अपना उनकी हाँ अलग रंगबाजी हाँ होती है, अब जो छुट्टी भी है, मनाएँगे, वीकेंड लेकिन पे है क्या जाएँगे कि अब वो बात है ना कि अब आप और बस फिर बाद में कहेंगे कि सरकार कुछ विकास नहीं कर रही है, वोट तो देने जाओगे नहीं। चर्चा तो सबसे तो ज्यादा और वही करता है ना, हाँ, जिनको इनकी बात हाँ, कंप्लीट हो जाए सर, और मैं बस आ रहा हूँ। अब सोशल मीडिया का ज़माना है विनोद भाई, और सब लोग अब सिर्फ वहाँ जाता नहीं है, जाके फ़ोटो लगाना होता है, आप वहाँ पे स्नैप, रील्स तमाम चीज़ें बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो क्रिएटर वाला ज़माना है, तो लोगों को लगता है कि नहीं भाई वो अछूते ना रह जाएँ। तो मुझे लगता है जो जेन ज़ी ग्रुप है ना, वो इस वजह से इस बार ज़्यादा बाहर निकला है कि ताकि वो भी उस जमात में हो। मैं आपको एक हैशटैग बता रहा हूँ, बिहार चुनाव की आज का हैशटैग बता रहा हूँ, वो करीब 17 मिलियन है बिहार में। बिहार। तो आप कल्पना करिए कि आज मैंने सुबह जब मैं ऑफिस आया करीब पौने 6 बजे, तो मैंने पहला क्लिक किया फेसबुक जिससे खोला, तो उस पे सबसे ऊपर था कि आज आपके इलाके में वोट है, वोट डालिए। इंस्टाग्राम पे भी वही हाँ, था। वो तो तो जेनजी जो थे ना उनको था कि नहीं वो पहली बार अगर वोटर हैं तो भी, और अगर नहीं है तब भी। मैं सर मतलब ये तो मैंने देख लिया। मैं सर अब क्या है कि आखिर में आपसे कमेंट ले लेता हूँ। जैसे बाकी सब दोस्तों ने बताया कि भई विकास के लिए नाम वोट पड़ा और जैसे जैसे हम पूछेंगे किसी से भी वोटर से तो किसके लिए वोट दें? बोले विकास के लिए। तो मैं बार-बार हँसी मज़ाक में कहता भी हूँ कि आज तक कोई नेता ऐसा मिला जो कहा आया है चुनाव प्रचार करने और कहा कि हमको वोट दो हम तुम्हारा विनाश कर देंगे। हर नेता तो कहता है कि विकास करेंगे। विकास करेंगे। तो वोटर भी बहुत चतुर होता है और विकास कहता है कि विकास के नाम पे वोट देंगे, बदलाव के नाम पे वोट देंगे और वो कई बार घुमाता भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ सर। उससे भी ज़्यादा हास्यास्पद है अभिनव ना कि बिहार माने लोकतंत्र में खासकर बिहार जैसे जगह और यूपी जैसे जगहों पे हम काम करते हैं नेताओं के लिए कि उनका बेटा मुख्यमंत्री हो जाए, उनका बेटा विधायक हो जाए। वो मेरे लिए नहीं करता है, लेकिन जाति की छाती पर नाचती राजनीति के बीच अगर हम भूमिहार हैं, राजपूत हैं, यादव हैं, हमें कुछ मिल रहा हो ना मिल रहा हो, लेकिन ड्राइंग रूम में सुविधाभोगी पॉलिटिक्स गांजने वाले लोग जो हैं ना, मैदान में तो जाएंगे नहीं, लेकिन मेहनत बहुत करेंगे। बकतौली जो है ना, खूब बकथोती करेंगे और लोगों को इंस्पायर करेंगे। अरे भाई उनका बेटवा किसको होना चाहिए था। अब बड़ी साधारण सी बात है कि 1990 से जिस जात ने बहुत ही विरोध किया, बहुत विरोध किया, अब उसके कई नेता जो हैं अभी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे लड़ रहे हैं। तो क्या जवाब देंगे सनारी और बारा वाले नरसंहार के लोगों को? सवाल तो इसका है। सर मैं तो बिहार के बारे में बहुत अच्छा, कम दूसरी चीज़ जानता मैं एक हूँ। चीज़ बता दे रहा हूँ ना कि एक घर में 2 बुजुर्ग, तो उनको कितना पेंशन आ गया? 2200। किसान निधि का 9,000, 800 रख लो महीना उसका, तो 3,000 आ गया ना। 3,000 साधारण नहीं होता। एक महिला हमसे कही कि 200 बेटा तो देता नहीं जीने के लिए। तो कुछ कारण है, जो एक 10,000 का टॉपअप रिचार्ज है, जो कुलदीप बट सर ये बात चुनाव के बीच में ऐसा पैसा आ रहा है तो ये चुनाव आयोग की इसकी नज़र नहीं होनी चाहिए कि भाई आपने भले ऐलान कर दिया, बीच चुनाव में अगर आप पैसा दे रहे हो तो एक तरीके से ये तो वोट के लिए ब्राइब हो गया। बहुत सारी चीज़ें सैया भैया कोतवाल, तो फिर सवाल तो इसका है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दिनकर की एक पंक्ति है ना, राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। यहाँ सिद्धांत और बाकी चीज़ें नहीं चलती, जब जैसा तब तैसा। मैं आपकी एक बात जो आपने बोली वो नेता के लिए जनता काम करी मैं कह चुका हूँ और बहुत लोगों ने उसको शेयर भी किया था। दूसरी बात आपकी मैं तो बिहार के बारे में बहुत नहीं जानता, मैं आया हूँ बिहार को सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ।
लेकिन आपने वो जो बात बोली ना, एकदम खट से मेरे दिमाग में 2 चेहरे आ गए। मुन्ना शुक्ला का परिवार जो उस ज़माने में ब्रजबिहारी के खिलाफ लड़ रहा था और वो आरजेडी के खिलाफ होते थे, आज उनकी बेटी आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं। वो खुद भी आरजेडी से लड़ चुके हैं। ब्रज बिहारी जो उस वक्त लालू प्रसाद यादव के एकदम करीबी थे, उनकी पत्नी रमा देवी 3 बार बीजेपी से सांसद बनी। मतलब मैं जब आता हूँ तो देखता हूँ कि जनता जिनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाती है, उसके पक्ष में भी खड़ी है, नहीं जनता तो वहीं रह जाती है। वही रह जाती ये अपना पार्टी बदल लेते हैं। हाँ। इनके भाई जो ये इस तरीके से अब राजनीति का अपराधीकरण हुआ, इनके बीच गोलीबारी हुई, क्रॉस फायर में कई लोग मारे गए, तो आज उनका परिवार तो नेपथ्य में है। भाई। आप जिस तालिबान की बात करते थे और हम तुम जो देखते थे कि ऐसे काट के और वो देख रहा है, और वो वीडियो देख करके हम लोग हैरान रह जाते थे, कांप जाते थे। कुछ दिन पहले वीडियो आता था ये सब, आप वहाँ से जो देखते थे मुस्लिम देशों से, तो बहुत 92 में हो चुका है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्या? मैं ऐड नहीं करना चाह रहा, मैं ये कह रहा था कि जैसा सर बता रहे थे, एक परिवार में जो है जहाँ पे 2 जून की रोटी मुश्किल हो, वहाँ पे 1100 रुपए बहुत मायने रखते हैं। ये बात तो सर और हम इत्तेफाक रख ही रहे हैं, लेकिन मैं इसमें एक और आगे की बात कहता हूँ कि हमारे देश के नेताओं ने हमारी देश की जनता को इतना मजबूर कर दिया कि उसको 1100 रुपया ही बहुत ज्यादा लग रहा है। दुर्भाग्य है ना, यह तो दुर्भाग्य है कि आज भी हम 1970 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, आज भी हम उसी पे कायम है। तो वो 30 साल और 25 साल कहाँ गया भाई? 55 साल हम क्या कर रहे थे? तो ये देखिए, ये आप लोकतंत्र भले ही आपका बहुत मजबूत हो, लेकिन लोक बहुत कमजोर है, और आप उसी का फायदा उठाते हैं। हर चुनाव में नए वादे के साथ आप आते हैं, फिर वादा तोड़ते हैं और फिर नए वादे के साथ। आप सर कितना चुनाव कवर कर चुके हो? 95 से लेकर के अभी तक तो मतलब कवर ही कर रहा हूं। 6-7 विधानसभा हाँ हो गई। जी, हाँ जी। मैं अभी 2-3 कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि जब तक सर पत्रकारिता कर रहे होंगे, ये जाएंगे गाँव में पता करने, तो वही बिजली पानी सड़क का मुद्दा रहेगा। हम जब तक करते रहेंगे, क्या पता तब भी बिजली पानी सड़क का ही मुद्दा रहे, क्योंकि नेता ने इतना हमको जरूर कर दिया है कि भाई तुम आपस में लड़ो, वोट आएगा तब फिर जो है जाति वाती पे बता देंगे बिहार में उसमें। मैंने ये जरूर देखा कि पूर्णिया, जैसे अभी हम 1.5 घंटा में इनकम टैक्स से अपने दरवाजे पे पहुंचते हैं, इनकम टैक्स से अपने दरवाजे पे गया पहुंचते हैं। अब मुझे जाने में 4 घंटे 5 घंटे लगते थे। तो ये आवागमन का जो साधन था ना, वो बसावट तक सड़कें पहुंची। ये बदलाव तो हुआ है। बसावट तक, बिहार जैसे जगह में जहाँ अब कई जगहों पे है जहाँ प्रधानमंत्री रोजगार योजना से सड़कें बनी, पीएमएसवाई से तो कई जगह खराब भी है, लेकिन बसावट तक सड़कें पहुंची, बिजली पहुंचा। नल जल की योजना भले ही फ्लॉप हो, मुखिया जी उसको खा गए, सरपंच साहब खा गए, वो अलग मसला है, लेकिन उसका बाकी कामों में उसका उपयोग हुआ, तो लोगों तक सुविधाएं पहुंची जरूर हैं। अब उसका उपयोग सदुपयोग, उसमें भ्रष्टाचार की बात भी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब ये वोटों का प्रतिशत बढ़ना बहुत ही लाजमी प्रश्न है कि आखिर इस पे क्या सोच रही है जनता ने, आखिर क्यों ऐसा किया। तो मैंने उसका कारण बताया कि संभवतः ये कारण है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ये बात भी सही है। और बाकी जब मैं खुद भी बिहार घूम रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि हाँ, कुछ कहना चाहते हो क्या? बताओ। जैसे ये वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो अभी हम आंकड़े देख रहे थे, तो 2010 से 15 के बीच भी 7% वोट बढ़े थे, और फिर 2020 से 25, मतलब 2010 से 15 का जो समय होता है ना, उस समय बोला जाता है कि सुशासन स्थापित हुआ था। वो बहुत अच्छा कार्यकाल माना जाता है। कार्यकाल नीतीश कुमार का माना जाता है, और उस समय वोट प्रतिशत 7% के आसपास बढ़ा था। 7.3। फिर क्या हुआ कि 2020 से जो 25 का चुनाव हुआ, 1% के आसपास बढ़ा, काफ़ी निराशाजनक। लेकिन अभी जो फिर 2025 से 30 का जो टर्म में अभी जो चुनाव हुआ, इसमें भी 7%। तो यानी कि नीतीश कुमार या फिर एनडीए सरकार, या फिर जो भी कह लें। देखिए, अब ये तो अब आप लोगों का अपना अनुभव है, मैं सबसे जाना। मैं एक बात कह देता हूँ जो बातचीत में नीतीश कुमार और लालू यादव को लेकर के होती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिहार चुनाव की धुरी आज भी नीतीश कुमार और लालू यादव ही हैं। आज भी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी यहाँ सेकेंडरी मुद्दा होते हैं। पहला जो प्राइमरी लोग हैं वो नीतीश कुमार और लालू यादव हैं। प्रशांत किशोर जो है वो एक इमर्जिंग फैक्टर बन के आए हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं की अगर मैं आपको खासियत बताऊं, तो लाख ये बात सत्य है कि लालू यादव पर चारा घोटाले का दोष साबित हो चुका है,
और वो जेल जा चुके हैं, उसकी सज़ा काट चुके हैं। लेकिन आज भी लालू यादव एक बड़ी संख्या है, लाखों की संख्या में लोग हैं जिसके लिए वो मसीहा हैं, उनके लिए वो वोट करती है, उनके लिए वो जीने मरने को तैयार है। लालू यादव इस चुनाव का बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं, क्योंकि लालू यादव के लिए जो जिस टर्म को जंगल राज कहा जाता है, उसी टर्म को उनके समर्थक कहते हैं कि गरीबों पिछड़ों को आवाज़ दी। दूसरे नेता इन्हीं के समर्थक, इनके समकक्ष नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को यहाँ के जो लोग हैं वो विकास पुरुष के तौर पे देखते हैं। बहुत सारे पुराने लोग, बहुत सारे यंग लोग हैं जो बाकी राज्यों से तुलना करते हैं, तो उनको लगता है कि हमारा राज्य उतना आगे नहीं बढ़ा जितना राज्य और बढ़ना चाहिए था। लेकिन जो पुराने लोग जिन्होंने पिछला कार्य, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, मेरे एक सीनियर हैं, हंसी मजाक में कहते थे, शिवहर के मनोज जी हैं, एबीपी न्यूज़ में हैं, बड़े अच्छे पत्रकार हैं। तो वो कहते थे 1996 में मैं इलाहाबाद गया, प्रयागराज कर्नलगंज इंटर कॉलेज के पास में पेपर देने गया, तो वहाँ देखा सड़क इतनी चौड़ी थी, तो मैं आश्चर्य में था कि सड़क भी इतनी चौड़ी हो सकती है क्या। 1996 में ऐसा उनका कहना था। तो उस दौर से निकल के नीतीश कुमार इसको बिहार को आगे ले आए, और नीतीश कुमार के लिए ये बात हर कोई जानता है, हर कोई कह सकता है। आज उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके कार्यप्रणाली को लेके चर्चा है, लेकिन 20 साल मुख्यमंत्री रहने, 20 साल के कार्यकाल के बावजूद नीतीश कुमार पे कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। नीतीश कुमार ने कभी कोई कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं की, कभी किसी जाति धर्म को टारगेट करके बयान नहीं दिए। तीसरा पॉइंट, नीतीश कुमार कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले नेताओं में नहीं रहे, लेकिन उनके पास इतनी पावर हमेशा रही कि वो जब चाहते अपने बेटे को विधायक बना के मंत्री बना सकते थे। और चौथी बात, नीतीश कुमार पर कभी भी किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साठ-गांठ करने का आरोप नहीं लगा। ये ऐसी क्वालिटी है जो देश के शायद ही किसी नेता में या रेयर नेताओं में हो। तो मैंने दोनों नेताओं की खासियत आपको बताई, लालू यादव और नीतीश कुमार। दोनों की अपनी काबिलियत है, दोनों की अपनी ताकत है। और तीसरे फैक्टर के तौर पे प्रशांत किशोर उभरे हैं, जिन्होंने नए सिरे से बदलाव की बात की है। वो बयार कहाँ तक जाएगी, एक उस वर्ग में भी उन्होंने जान फूंका है जो चुनाव व्यवस्था को मानने से इनकार कर चुके थे, वो वोट देने नहीं जाते थे। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे यंग लड़कों से मिला हूँ, या बहुत सारे जो पलायन के दंश वाले लोग हैं उनसे मिला हूँ। वो लोग प्रशांत किशोर के प्रति भी अपनी आस्था प्रकट करते हैं। तो चुनाव 3 धुरियों में है, मेन जो धुरी है वो अभी भी लालू और नीतीश है। ठीक कहा मैंने सर? बिल्कुल, लालू और नीतीश ही हैं, चूँकि 90 के दशक से पहले जब आप वोट देने नहीं जाते थे, जो गरीब तबके के लोग होते थे, मुझे पूरी तरह याद है कि आप किसी गांव से हैं, आपने 2 फायरिंग मारा, उसके बाद वो वोट देने नहीं गया, वो कब्जा हो गया। लालू फिर उसी के पर्याय बन गए। 90 के दशक के बाद जब वो जातीय गोलबंदी करके सवर्णों के खिलाफ, सवर्ण हाशिए पे चले गए और नरसंहार का दौर बिहार में शुरू हो गया, तो एक कसमकस की स्थिति बनी और सवर्ण हाशिए पर गए और पूरी जातीय गोलबंदी हो गई। अब 80% लोग खिलाफ हैं और लगातार वो सरकार में आ रहे हैं। हालांकि कभी भी अपने दम पे वो बहुमत में नहीं आए, जोड़ तोड़ करके ही सरकार बनाए। 95 में आए थे। हाँ, 90 में, 90 में आए, नहीं 95 में शायद आए थे, 90 में तो 90 में आए। उसके बाद और लालू प्रसाद यादव बहुत ही मतलब उस आज वामपंथ से उनका भले ही गठबंधन है, वो पूरे वामपंथ को उन्होंने वो खा गए थे एक प्रकार से कह लें, पूरी पार्टी को। और कांग्रेस को भी तो उन्होंने यहाँ पे ध्वस्त किया। कांग्रेस की तो भाई, कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम था कि उसको होता है ना कि एक नशेड़ी को अगर नशा ना मिले तो कुछ सुंघा दिया जाए तो भी ठीक है। तो उसके साथ यही हुआ। कांग्रेस के साथ स्थिति तो 2000 में हुआ ना कि सर्जरी के मेज पर पड़े किसी आदमी को देखा जाए कि ऑक्सीजन है कि नहीं। कांग्रेस की स्थिति वही थी, मतलब कंधा जो था उनका धंधा बन गया, है ना। लालू का कंधा उनका राजनीतिक धंधा बन गया। तो परिणाम सामने है कि आज वो कहाँ है। तो देर रात हमने ये वीडियो शूट किया, चूंकि ये दिमाग में कौतूहल था, तो हमने सर से रिक्वेस्ट किया। और क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो आज ग्राउंड पे थे, हम लोग सब लोग ग्राउंड पे मौजूद थे, तो मुझे लगा इनसे जाना जाए तो आपको अलग एक जैसे आपको तमाम उदाहरण समेत मिले। देर रात हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप लोग दिन में देखेंगे, कल देखेंगे, कैसे देखेंगे, लेकिन देखिएगा ज़रूर। आपको ये यंग चैम्प्स जो है पत्रकारों की और जो सर हैं, इनकी बातों से बहुत कुछ समझ में आएगा। बिहार का चुनाव अभी एक फेज़ बाकी है, एक फेज़ वोट पड़ा है, तो अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है, चुनाव अभी खुला हुआ है। किधर जाएगा कोई नहीं कह सकता। 14 तारीख को जब ईवीएम का बक्सा खुलेगा तभी पता चलेगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। तौफीक मेरे साथी हैं, पीछे कैमरे पे बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं। हम पार्क में बैठे हैं और हम सबको बहुत मच्छर काट रहा है। तौफीक के हाथ में ज़्यादा लग रहे थे, तो बेचारा फूंक फूंक के मच्छरों को हटा रहा था। तो आपको वीडियो पसंद आए तो तौफीक के लिए भी शुक्रिया लिखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।